हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अब तक अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। 2 लेक्चर थ्योरी बेस्ड थे एंड एक लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा कि कल भी बताया था कि क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन आरबीएससी। चैप्टर सेकंड में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था। टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है। 1 क्वेश्चन आता है इसमें 1 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन होता है इसमें 3 मार्क्स का। टोटल इज 4 मार्क्स, राइट। ठीक है, सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस टाइप के 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स वाले में फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है वैल्यू, ओनली डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है। वैल्यू कौन सी पूछेगा? प्रिंसिपल वैल्यू पूछ सकता है इसमें, राइट। कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो सकता है और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड, इसमें वैल्यू गिवन हो सकती है एक्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि पूछ सकता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप से कुछ पूछ सकता है। ठीक है, ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं हम सॉल्व। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स बार होगा एंड पाई के फॉर्म में साइन π/4 होकर इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का बहुत आसान तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स वाले में। 1 इज प्रूव करने वाला होता है, एक तो कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है उसको प्रूव करना होता है। सेकंड, सॉल्यूशन पूछ सकता है। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किस टाइप का होता है? सॉल्यूशन होता है कोई किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन के फॉर्म में गिवन होगा, उसको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसमें केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रूव वाले क्वेश्चन और सॉल्यूशन। कोई सा भी जनरल सॉल्यूशन पूछ सकता है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बहुत ज़्यादा आसान होता है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सभी को पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने कंसेप्ट देख लिया था, पूरे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। इस टाइप का 3 मार्क्स में नहीं आता, बट हमें पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों साथ में आता है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इट मीन्स फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है या इसके साथ में साइन एक्स है तो साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप से साइन एंड साइन इनवर्स एक्स भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन दिस एंड cos इनवर्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखो वेरिएबल ओनली x है, x जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ वेरिएबल x है। ठीक है, तो यहाँ पर x को अपने को स्टेप से पुट करना है कि ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगी। तो हमें पता है tan इनवर्स कैसे कैंसिल होगा, जब x की वैल्यू tan थीटा हो या tan के फॉर्म में हो, राइट।
इसी टाइप से यहाँ पर साइन इनवर्स कैसे कैंसिल होगा, जब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, साइन के फॉर्म में, साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इसी टाइप से ये कोस इनवर्स कैसे कैंसिल होगा, जब यहाँ पर ये सारी वैल्यू किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्स की वो वैल्यू अपने को अज्यूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अज्यूम करनी है, पता भी होगा, कर भी लिया होगा किसी ने, ज़्यादातर नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर मैं x को यहाँ पर टेन थीटा पुट करता हूँ तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाता है, पूरा फंक्शन बनता है अपना 2 tan इनवर्स tan 2 थीटा। फर्स्ट फंक्शन अपना क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स tan थीटा पुट किया हमने, 2 एज इट इज़ था tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, और इस यहाँ पर क्या रिमेनिंग हो जाएगा अपने पास 2 थीटा, राइट। ये फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड लेते हैं हम, सेकंड में भी tan थीटा पुट करते हैं, तो अपने पास सेकंड क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फिर से क्या पुट करना है, x को tan थीटा पुट करना है, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, राइट। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बाहर, और ये क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, देन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल एंड 2 थीटा, ठीक है। ये सेकंड फंक्शन था, इट मीन्स क्लियर है। ये फर्स्ट 2 थीटा, सेकंड भी 2 थीटा इक्वल हो गया। इसी टाइप से थर्ड कौन सा है अपना, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक्स को क्या पुट करना है, tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा पुट करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, कोस 2 थीटा, राइट। और कोस इनवर्स बाहर है, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, अगेन 2 थीटा, राइट। तीनों फंक्शन क्लियर है, तीनों फंक्शन इक्वल है, इट मीन्स प्रूव हो चुका है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट ऑफ ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स cx अपॉन ab इक्वल टू पाई, वेयर a प्लस b प्लस c इक्वल टू x अपने को गिवन है, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 2.1, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। कैसा, क्या सॉल्व करना है इसमें, देखो tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y है, tan इनवर्स z। कौन सा फॉर्मूला यूज में होगा इसमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, LHS, चलो LHS ने इसको सॉल्व अपने को प्रूव करना है, पाई यानी LHS से सॉल्व करते हैं हम इसको। LHS अपने पास क्या है, LHS इक्वल टू दिस, यानी यहाँ पर फॉर्मूला यूज में लेंगे डायरेक्ट। tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इट मीन्स x क्या है, रूट ऑफ ax अपॉन बी सी प्लस रूट ऑफ bx अपॉन सी ए प्लस रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी, राइट, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स अपॉन बी सी, रूट एक साथ लिख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट है बी एक्स अपॉन सी ए एंड सी एक्स अपॉन ए बी, और इन सभी को रूट एक साथ लिखिए, राइट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई मीन्स ए एक्स अपॉन बी सी, रूट में बी एक्स अपॉन सी ए, इन दोनों को रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, माइनस ये तो हो गया एक्स वाई माइनस वाई जेड, यानी इनको भी रूट में पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, बी एक्स
अपॉन सी ए इंटू सी एक्स अपॉन ए बी माइनस क्या होगा, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा जेड एक्स, जेड क्या है सी एक्स अपॉन ए बी इंटू एक्स क्या था ए एक्स अपॉन बी सी। यानी वापस देखते हैं इसको, टेन इनवर्स रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी प्लस रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए प्लस रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी माइनस रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी इंटू रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए इंटू रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी, सभी को एक साथ रूट में पुट किया, अपॉन में 1 माइनस रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी इंटू रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए माइनस रूट ऑफ बी एक्स अपॉन सी ए इंटू रूट ऑफ सी एक्स अपॉन ए बी माइनस सी एक्स अपॉन ए बी रूट ऑफ ए एक्स अपॉन बी सी। यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब देखते हैं, देखो इसके बाद में इक्वल टू, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एज इट इज चल रहा है बाहर, ठीक है। यहाँ पर देखो एलसीएम ले सकते हैं, देखो यहाँ से पहले इसको देखते हैं, इस बी से ये बी कैंसिल, इस सी से ये सी कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल, क्या बचा ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जगह रूट ऑफ ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ मैं, रूट ऑफ ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, सॉरी रूट ऑफ ए बी सी एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्या बचेगा, रूट ऑफ ए बी सी एलसीएम लिया तो यहाँ बी सी, ये बी सी हो गया, बी सी कैंसिल हुआ, ए आया, यानी ये क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या बचेगा, यहाँ सी ए यानी बी बचेगा और बी इंटू बी बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर एक्स रूट ऑफ बी स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट इसी टाइप से क्या बचेगा रूट ऑफ सी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखो ये सब मल्टीप्लाई में थे, यहाँ क्या बचेगा एक्स 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 यानी एक्स क्यूब, रूट ऑफ ए बी सी एलसीएम में था यानी ओनली यहाँ पर क्या बचेगा एक्स क्यूब, ओनली यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब, ठीक है। इसी टाइप से डिवाइड में देखो, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए बी सी। सबसे पहले देखते हैं बी से, यहाँ इस बी से ये बी कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल, इसी टाइप से इस बी से ये बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ पर ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ क्या बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, इस टाइप से यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसको पहले एक बार में लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1 अपॉन ये क्या बचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नो सॉरी सी स्क्वायर रिमेन बचेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये क्या बचेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो रूट ऑफ रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो रूट एक्स कॉमन लिया ऊपर से, ठीक है, रूट एक्स कॉमन लिया और रूट ऑफ ए बी सी डिवाइड में है, ठीक है, रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा रूट ए स्क्वायर यानी ए बच जाएगा, यहाँ से बी बचेगा और यहाँ से सी बचेगा, यहाँ से एक्स क्यूब है, रूट एक्स बाहर आ गया यानी एक्स बच जाएगा ओनली माइनस एक्स। और यहाँ पर देखो इसको थोड़ा डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एज इट इज़, बट अपने को क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है एक्स, ठीक है, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो अपॉन जीरो जीरो, इट मीन्स क्या बच जाएगा पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जीरो क्या होता है पाई, और पाई क्या है यहाँ पर RHS, यानी ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन को ढंग से देखना है, इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है।
आई थिंक सभी को समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी प्रूव ही करना अपने को, ठीक है। इसका सिर्फ हिंट दूंगा, तुम्हें खुद को करना होगा। ये क्या है, 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर में क्या है 1/2, ठीक है। इसको भी प्रूव करना हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हिंट यही है, जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स गिवन है, इट मीन्स x को ऐसा पुट करना है कि tan रिमूव हो जाए, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर इस पूरी वैल्यू, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, एक्स कोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है कोस इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पर x को क्या पुट करना होगा, x को tan थीटा पुट करना होगा, x इक्वल टू tan थीटा। ओरल सोल्व करते हैं, यहाँ पर x को मैं tan थीटा पुट करता हूँ, तो 1/2 tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कैंसिल यानी θ/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी θ/2, यानी LHS क्या हो जाएगा यहाँ पे θ/2। RHS में देखते हैं, RHS में क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को क्या पुट किया था tan थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा, यानी क्या रिमेनिंग होगा 1 प्लस, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2, यहाँ पर भी देखो ये भी सेक थीटा बचेगा, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, कोस में, यानी क्या हो जाएगा ये कोस इनवर्स 1 प्लस 1/कोस थीटा, इसको क्या करोगे 2/कोस थीटा, 2/कोस थीटा, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो तुम्हें खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। कोस एलसीएम कोस से कोस कैंसिल होके हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पर भी क्या बचाएगा θ/2, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुमने व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। मैंने बताया था ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है, कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 ये है, एग्जाम्पल 3 है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 इक्वल टू कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन a प्लस b कोस x, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है सभी को? चलिए इसको देखते हैं किस स्टेप से सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें लेते हैं LHS। LHS क्या है अपने पास, LHS अपने पास 2 tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2, ठीक है। ये अपना LHS है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा होता है, तो क्या करते हैं, जो इन्वर्स के साथ है, जो इन्वर्स के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको थीटा पुट कर सकते हो, अल्फा पुट कर सकते हो, बीटा पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, लेट tan इनवर्स इसके साथ जो भी है, इसके साथ क्या है रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 इक्वल टू थीटा, ये पुट किए। इट मीन्स क्या होगा, ये tan इनवर्स यहाँ ट्रांसफ़र होके tan थीटा बन जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा अपने पास a माइनस बी a प्लस बी, जो कि रूट में गिवन है अपने को, tan x/2 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें RHS में देखना, RHS में क्या करना है, हमें इसको किसके फॉर्म में प्रूव करना है, कोस इनवर्स के फॉर्म में प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan के फॉर्म में ही आया ये, ठीक है। क्या अपने पास कोस का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला
टेन टू थीटा के फॉर्म में होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है? सिंस वी नो दैट कोस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये फॉर्म होता है टेन कोस टू थीटा का इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये टेन थीटा है, इसकी वैल्यू यहाँ गिवन है, यहाँ पर भी टेन थीटा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, टेन थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गॉट cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, देखो यहाँ पर टेन थीटा है, ये क्या है? टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा यानी इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ब्रैकेट में ले लो इसको, अपॉन इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 स्टेप से होगा, एंड डिवाइड में क्या होगा? एंड डिवाइड में 1 प्लस होगा। ठीक है, अगेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा? ये cos 2 थीटा इक्वल टू चल ही रहा है, इक्वल टू, देखो यहाँ पर एलसीएम हो सकता है a प्लस बी, यहाँ पर भी एलसीएम a प्लस बी। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी। ठीक है, ये देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसी टाइप से डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा? एलसीएम a प्लस बी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस है, यानी a प्लस बी, यहाँ से प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास? इक्वल टू, एक बार पूरा लिख लेता हूँ इसको, भी बच गया अपने पास a प्लस बी माइनस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन a प्लस बी प्लस a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस b टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से a है, यहाँ से a है, कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन लिया, क्या बचेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ से देखो b कॉमन ले सकते हैं, प्लस का b कॉमन लिया, क्या बचा? 1, यहाँ देखो प्लस है, प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी टाइप से डिवाइड में भी देख लो, कॉमन ले लो, यहाँ पर भी a कॉमन लिया, क्या बचा? 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b कॉमन लिया, यहाँ से देखो b का 1 बचा, और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं? अब देखो, अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 1 फॉर्मूला कब बन सकता है? कोस का फॉर्मूला अज्यूम करते हैं हम, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 गिवन है, अगर इसके डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता तो ये कोस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, क्या करेंगे हम डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 1a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है b के साथ, तो ये कैंसिल होके b रिमेन हो जाएगा। डिवाइड में क्या होगा a बच जाएगा और b के साथ b इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b अपॉन में a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कौन सा होता है cos x का। ठीक है, x बाई 2 नहीं होता तो कौन सा फॉर्मूला होता है cos 2x का फॉर्मूला, राइट। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x। ये किसके इक्वल है cos 2 थीटा के। अब cos को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स दिस cos इनवर्स b प्लस a cos थीटा अपॉन a प्लस b cos x, सॉरी x। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने जो अज्यूम की थी, थीटा को क्या पुट किया था tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x बाई 2 इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x बाई 2 इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, जैसा कि दिख रहा है ये हमें प्रूव करना था। क्या करना था हमें, इसमें क्या हिंट था इसका, यहाँ पर tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस b a प्लस b tan x बाई 2 को क्या पुट किया थीटा ज्यूम किया, उसके बाद में cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यूज़ में लिया और इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। स्पेस की कमी है मेरे पास, इसलिए इसको ऐसे नोट करना पड़ रहा है। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्पल ही है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 है, प्रूव दैट अपने को गिवन है tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b इक्वल टू 2b बाई a। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको प्रूव, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्वर्स के फॉर्म में क्या गिवन है यहाँ पे cos इनवर्स a बाई b एंड cos इनवर्स a बाई b। इसी को अज्यूम कर सकते हैं, कुछ इसी को थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं लेट 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी cos थीटा नहीं हो सकता ये, बिकॉज 2 इसके साथ है। cos इनवर्स a बाई b इक्वल टू 2 थीटा। इट मीन्स a बाई b इक्वल टू cos 2 थीटा। आगे समझें इसको, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब जो अपना LHS था उसमें ये वैल्यू पुट करते जो हमने अज्यूम की थी। LHS क्या था हमारे पास, LHS था tan पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b एंड प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स a बाई b। ठीक है, इसमें 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b की वैल्यू क्या पुट करते हैं थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, और इसी टाइप से यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, इसको ओपन कर सकते हैं tan a प्लस b से और tan a माइनस
बी से, दोनों से, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेन ए मीन्स 10π/4 प्लस टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10π/4 एंड टेन थीटा। इसी टाइप से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10π/4 इंटू टेन थीटा, इस टाइप से हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है 10π/4 क्या होता है 1, ठीक है। 10π/4 क्या होता है 1, तो इसको क्या पुट कर सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, बिकॉज यहाँ पर भी 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10π/4 अगेन 1, यानी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, इसको सोल्व करोगे एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम क्या मिलेगा हमें 1 प्लस टेन थीटा एंड 1 माइनस टेन थीटा एलसीएम हो जाएगा। थोड़ा इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सोल्व कर सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इससे सोल्व किया तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा। इसको से सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा 2 टेन, चलो इसको सोल्व कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस ये सोल्व हो गया, इसको सोल्व करोगे यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, यही बचेगा 2 टेन थीटा से 2 टेन थीटा कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सेक स्क्वायर थीटा नहीं करना, ये कितना हो जाएगा 1 एंड 1 2, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, 2 कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। कौन सा फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये होता 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाता कोस 2 थीटा, बट रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको सिंपली क्या बोल सकता हूँ 2 अपॉन कोस थीटा, कोस 2 थीटा सॉरी 2 अपॉन कोस 2 थीटा बोल सकते हैं इसको, राइट। अब कोस 2 थीटा की वैल्यू हमने यहाँ अज्यूम की थी, कोस 2 थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या थी a/b, और हमारे पास क्या है अपने पास 2 अपॉन कोस 2 थीटा, यानी क्या बोल सकता हूँ 2 अपॉन इसकी वैल्यू क्या थी a/b, यानी a/b, यानी क्या हो जाएगा 2b/a, जो कि RHS है, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं एक बार। हमें प्रूव करना था 10π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a/b प्लस 10π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a/b इक्वल टू 2b/a, ठीक है। यहाँ पर किसको पुट किया थीटा 1/2 कोस इनवर्स a/b को थीटा पुट किया तो क्या बन जाएगा आपके पास कोस 2 थीटा इक्वल टू a/b, ठीक है। इसको LHS में पुट किया और सॉल्व किया, राइट। तो स्टेप से ये प्रूव हो चुका है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे। चलिए मैं लिखता हूँ इसको एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल 5th है, गिवन है इफ cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इक्वल टू अल्फा देन प्रूव दैट x² प्लस y² माइनस 2xy cos अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। जो गिवन है उसको यूज में लेना है और उसको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है हमें, जो गिवन है उसको लिखा, गिवन cos इनवर्स x/a
प्लस कोस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। क्या होता है, वो होता है कोस इनवर्स बार होता है, और यहाँ होता है एक्स वाई यानी एक्स बाई ए इंटू वाई बाई बी। यहाँ पर प्लस साइन है, इट मीन्स यहाँ माइनस होगा। क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा गिवन अपने। ठीक है, इक्वल टू अल्फ़ा गिवन है। ठीक, ये कोस इनवर्स को यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो कोस अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, यानी इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कोस अल्फ़ा, ऐसा कह सकते हैं। चलिए अब देखो, अब यहाँ रूट है और प्रूव करने वाले में कहीं पर भी रूट हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी इस यहाँ पर क्या करना होगा, हमें रूट को रिमूव करना है। रूट को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हो। बट यहाँ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी रूट फिर से आएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो क्या करते हैं, रूट वाली वैल्यू को, रूट वाली जो टर्म है उसको एक साइड करने की कोशिश करते हैं। तो कर सकते हो, यानी इसको अगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ या ऐसा करूँ, इस कोस अल्फ़ा को यहाँ ट्रांसफ़र करूँ और इसको यहाँ ट्रांसफ़र करूँ तो अलग हो जाएगा ये। ठीक है, कर सकते हो। चलिए, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको या ऐसा कर सकता हूँ, एक्स वाई को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये क्या बचेगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी। राइट, कह सकते हैं ऐसा। अब क्या बोल सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव ये माइनस साइन भी कैंसिल होगा, स्क्वायर करोगे, यानी यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर करोगे, क्या था ये, कोस अल्फ़ा माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, उसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था ये, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फ़ा। राइट,
आगे समझ? तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, राइट, समझ आ गया। इसके बाद में क्या करता हूँ मैं, ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा इसको यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ और ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फ़ा। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फ़ा, जो कि हमें प्रूव करना था, राइट, प्रूव हो गया, ठीक है, यही प्रूव करना था। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में अपॉन ए बी भी है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर अपॉन ए बी भी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करते हैं एक बार। था इफ़ कोस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कोस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमें क्या किया, जो गिवन था कोस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कोस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा, ये गिवन था हमें, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लिया हमने यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ में लिया। इसके बाद में कोस इनवर्स को अल्फ़ा की तरफ ट्रांसफ़र किया तो कोस अल्फ़ा बन गया, और अपने पास एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कोस अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद में इस रूट को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई अपॉन ए बी को कोस अल्फ़ा की तरफ ट्रांसफ़र किया और बोथ साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर इस टाइप की वैल्यू बनती है, इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए और इसको सॉल्व करने के बाद प्रूव हो गया जो हमसे पूछा होता, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अब इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, और बाकी जो क्वेश्चंस की PDF सेंड की है उनको सॉल्व करना है, उनमें आंसर भी गिवन है, ठीक है। कुछ में प्रूव करने वाले हैं, उसमें आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में वही क्वेश्चन होंगे जो आप व्हाट्सएप पर पूछोगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।